नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में स्वागत है। अदानी यूनिवर्स का चौथा वीडियो एक नई कल्पना के साथ। मेरी राय, पर्सनल ओपिनियन। एफआईज बराबर बिकवाली करता आ रहा है। अक्टूबर 2021 से अगर बात करें तो एफआईज नेट सेलर रहा है, बिल्कुल बिकवाली करता रहा। अगर पूरा डेटा ईयरली देखें तो नेट सेलर। और उसने इंडियन इक्विटी मार्केट में एफआईज ने कितना माल बेचा है अभी तक? लगभग 4 लाख करोड़, थोड़ा सा उससे कम या थोड़ा सा उससे ज्यादा, यह बिकवाली की है। और अदानी जी का भी जो पूरा ग्रुप है उसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ गायब हो गया है। जो 19 लाख करोड़ हुआ करता था वो अब शायद 15 लाख करोड़ बचा है। अब यूएस में क्या हो रहा है? यूएस में मौसम करवट ले रहा है। फरवरी के बाद फेड की जो ब्याज दरें बढ़ती आ रही हैं उसके बढ़ने का सिलसिला रुकेगा, हमेशा बढ़ती नहीं रहेंगी। तो पहले रेट रिवीजन रुकेगा और फिर गिरावट का भी दौर शुरू होगा। दूसरा, यूएस में एक और इशारा होने लगा है कि शायद वहां की इन्फ्लेशन कम होने लगी है। टेस्ला बॉटम आउट हो गया है। बिटकॉइन लोअर लेवल से फिर रिकवरी दे दी है। वैसे बिटकॉइन को मैं इतना महत्व नहीं देता हूं, लेकिन नैस्डैक में एक नई चीज दिखाई पड़ रही है। और नैस्डैक क्या कर रहा है? डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश में है, शुरू कर दी है। और आपको पता है कि जब नैस्डैक बढ़ता है तो इंडियन आईटी सेक्टर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, करेगा। एफआईज के पास पैसा है, माल बेच के रखा है, अब उसे पैसा इमर्जिंग मार्केट में तो लगाना ही है। और इंडिया से अच्छा इमर्जिंग मार्केट कौन हो सकता है? वैसे चाइना में लगा रहा है पैसा। सुनने में आया था कि यहां का पैसा निकाल के चाइना की इकोनॉमी ओपन हो रही, वहां लगा रहे हैं। लेकिन इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, पैसा यहां पर भी आएगा। आईटी सेक्टर में ही कहो लगा दे, क्योंकि जब नैस्डैक बढ़ रहा है और बढ़ने की अच्छी खासी गुंजाइश है, S&P 500 की भी बढ़ने की अच्छी खासी गुंजाइश है, तो आईटी सेक्टर बढ़ेगा तो कौन नहीं हलवा खाना चाहेगा? हलवा बनेगा तो बटेगा जरूर। अब अदानी से क्यों जोड़ रहा हूं इस बात को? अदानी का एफपीओ आ रहा था तो उसने यही समय क्यों चुना, और अदानी का शेयर और अदानी ग्रुप को ही क्यों चुना? हो सकता है इस एफआईज ने यह किया, यही कल्पना शुरू होती है। एफआईज ने सोचा कि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा वेल्थ अदानी ग्रुप में ही इन्वेस्टर ने बनाई है, यहां के इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन रिटेलर्स ने। और एफपीओ आ रहा है तो इस समय चोट करना सबसे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इंडिया का सेंटीमेंट बिगड़ेगा, मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ेगा, पैनिक होगा और रिटेल के हाथ से माल छुड़ाना आसान रहेगा। यानी कि वीक हैंड से माल स्ट्रांग हैंड में ट्रांसफर करने का यह बेहतरीन समय है। अदानी तो छोड़ो, बाकी शेयर भी छोड़कर भागेगा रिटेलर। और हो सकता है कि अभी ये शुरुआत हो, थोड़ा सा मार्केट को और 1000 पॉइंट निफ्टी को नीचे डंप किया जाए, नीचे गिराया जाए, जिससे एकदम हाहाकार मच जाए और उसके बाद माल खींचा जाए। और नीचे के रेट पर एफआईज अपनी यहां पर इंडिया में फिर से पोजीशन बनाना चाह रहा हो और इसी वजह से उसने रिसर्च वाली टीम को फंड किया हो, यह हो सकता है, पक्की तौर पे नहीं कहा जा सकता। क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई इंडियन इकोनॉमी में वो भी साझेदार बनना चाहता है। तो एक बार नीचे पोजीशन एफआईज बना सकें, इसलिए अदानी तो सिर्फ एक जरिया हो सकता है लोगों के वेल्थ क्रिएशन वाले माइंडसेट को हिलाने का। कि लोग एक बार हिल उठें कि गुरु बाजार में बहुत गड़बड़ी आने वाली है, हर्षद मेहता वाला टाइम तो नहीं आने वाला है, बाजार एकदम खत्म हो जाए। समझ रहे हैं आप? अदानी पे चोट की, जरिया बनाया अदानी को, और एफआईज ने एंट्री करने की प्लानिंग करी है। ऐसा हो सकता है। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, जैसे हर बार प्रेम दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।